हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है 1948 की और सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो आमने सामने थे विल्फ्रेड हेनरी पैटर्न और उनके सामने है मैकेंस्की। फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इस गेम के ऊपर काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी। वॉइस क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी थी नहीं उसमें, तो क्यों ना एक बार दोबारा एंजॉय किया जाए उस गेम को, जहां मैकेंसी ने E4 के साथ अपना पहला मूव चला और विल्फ्रेड पैटर्न नॉट पैटर्न पैटर्न ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन बिशप C5, C3, जियोको पियानो, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। इसके बाद व्हाइट का कैसल आ गया D6 D4, देन बिशप B6। यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन खेला गया B4, बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए है पिन यहाँ पर, पॉन पुश नहीं, बेकार है। A4 पहले किया गया ताकि क्या होगा, ए पॉन आगे पुश, यानी कि ब्लैक को अपना ए पॉन पुश करना पड़ेगा, तो A5 यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ B5, नाइट पर अटैक, नाइट गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A3। और फ्रेंड्स, बिशप के E3 स्क्वायर पर आना, देखिए क्या कोई इंपॉर्टेंट मूव है, ऐसा दिखने में अभी फिलहाल नहीं लग रहा। F6 ब्लैक ने खेला, देन हुआ रुक A2, नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन D टेक्स E5, F टेक्स E5 ही करना पड़ेगा, दूसरा कुछ है नहीं। क्वीन आई D5 स्क्वायर पर, नाइट के साथ देखिए बिशप का डिफेंस है, लेकिन बिशप टेक्स F3 को चुना गया और यहाँ पर नाइट तो नहीं लिया, लेकिन क्वीन टेक्स B7 के ऑप्शन को चुना यहाँ पर और रुख पर अटैक बना। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी होगा, वो ब्लैक की तरफ से मैं कह रहा हूँ, वो सीधा सीधा अपने रुख को हटा लेगा। उसके बाद इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है, कम से कम यहाँ व्हाइट इस गेम को ड्रॉ करा सकता है एटलीस्ट। लेकिन यहाँ क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद दिखने में लगता है कि चेकमेट की थ्रेट है। सॉल्यूशन सिंपल है कि जी पॉन को आगे पुश कर दो, पर उससे पहले व्हाइट यहाँ एक चेक देगा, क्वीन टेक्स A8 चेक, और रुक मिलेगा इस चेक के साथ। किंग यहाँ गया E7 स्क्वायर पर और एक मूव है वैसे खेलने लायक, लेकिन पहले यहाँ खेला गया G3, चेकमेट भी बचा नहीं है। देन खेला गया नाइट F4, पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया और अगले मूव में आप यहाँ इस चेकमेटिंग थ्रेट को भी देख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, किंग के भागने के लिए एक आधा रास्ता खोलो। रुक गया सीधा E1, यार E1 नहीं C1 स्क्वायर पर जाना चाहिए था। आप अगर फंसने के चांसेस होते हैं ना, तो किंग के लिए थोड़ा सा भागने के कुछ रास्ते बनाओ यहाँ पर। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर ब्लैक यहाँ नाइट एक्स S3 करता है तो किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद क्वीन H4 कर लो, देन बिशप टेक्स D6 चेक। ब्राइट का यहाँ काउंटर अटैक आ सकता है क्योंकि रिमूव द डिफेंडर, सिंपल लॉजिक। बिशप के डिफेंडर को रिमूव करो, चेक देकर इस बिशप को ले लो। तो C टेक्स D6, क्वीन से चेक, क्वीन D7, क्वीन बीच में आ जाएगी, क्वीन टेक्स B6 और ठीक ठाक है यहाँ से गेम, सही है बल्कि, ठीक है। यहाँ F7 पॉन पर भी इतना कोई भयानक खतरा नहीं रहेगा, F2 स्क्वायर पर सॉरी। यहाँ खेला गया क्वीन H5 और क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद दो मूव्स में चेकमेट की थ्रेट है। पहला जो मूव नज़र मुझे आता है वो है बिशप का वापस आना, एग्जैक्टली ये है प्रॉब्लम यहाँ पर। लेकिन क्या वाइट अब यहाँ इस अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता है दोबारा? देखते हैं जरा। अगर यहाँ बिशप टेक्स D6 किया जाए चेक के साथ, प्रॉब्लम है नहीं। C टेक्स D6, क्वीन से चेक, किंग E8, क्वीन टेक्स B6, और जब तक ये किंग यहाँ कहीं बेचारा घूमता फिरता आएगा, बिशप आ चुका होगा। है उसमें अपनी प्रॉब्लम्स है उस रूप में भी। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D2 और नाइट D2 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप को लेने की पूरी तैयारी है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने एक और मतलब पैटर्न ने यहाँ पर एक और मूव बढ़िया खेला। उन्होंने नाइट को डेवलप किया डायरेक्टली। अब नाइट डेवलप होने पर क्वीन पर अटैक बनता है या ये रुक सैक्रिफाइस होता है, ये आप अपने आप अंदाजा लगाइए। जानबूझकर खेला गया मूव है, लेकिन ब्लैक देखिए अंडर थ्रेट तो नजर आ रहा है, अटैक जरूर बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो नजर आ ही रही है। यहाँ इस पॉइंट पर अगर गेम में कुछ भी चलता, जैसे बिशप टेक्स D6 चेक, वही वाला मूव अगर मैं चलता हूँ तो शायद पहले से कुछ बेहतर था। लेता है, लिया जाएगा, क्वीन B7 चेक होगा कि नाइट बीच में लग गया, बिशप का डिफेंस अब हो ही गया, नाइट S स्क्वायर पर आ ही चुका है, लेकिन उसमें क्वीन बच जाती है। नाइट टेक्स F3 और उसके बाद क्वीन टेक्स F3 कर लो, फिर पहले से नाइट को ही लो ना। फिर जी टेक्स F4 कर लो, देन क्वीन टेक्स C3, ठीक है। बिशप तो चला ही जाएगा यहाँ से क्योंकि रुक पर अटैक होगा, रुक को हटा लेते हैं और उसके बाद क्वीन टेक्स C4। ये एक ऑप्शन थी, एक यही तरीका था जो यहाँ पर वाइट थोड़ा बहुत इस गेम में फाइट कर सकता था, थोड़ा बहुत।
लेकिन यहाँ क्विंटेक्स H8 के लालच में तो ये गेम ही खत्म हो गई। अब गेम कैसे खत्म हो गई? यहाँ कोई फोर्सफुल सीक्वेंस तो है नहीं। व्हाइट क्या प्लान कर रहा है अगले मूव में, G7 पॉन को लेकर चेक देने के साथ कुछ अच्छा सा खासा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा यहाँ पर खेलने के लिए। लेकिन क्विंटेक्स H2 चेक की उम्मीद यहाँ किसी को भी नहीं थी, व्हाइट की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सरप्राइजिंग मूव है। अब देखिए, किंग अगर मूव करते हो तो कुछ नहीं होना, तो अगले मूव में चेकमेट है, तो किंग टेक्स H2 करना पड़ेगा। नाइट G4 चेक हुआ, किंग को G1 स्क्वायर पर आना पड़ा। अब दूसरा नाइट चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। दो चेक भाई, नाइट H3 चेक हुआ, किंग को F1 स्क्वायर पर जाना पड़ा और अब बस चेक देने के लिए एक ही दूसरा नाइट काफ़ी है। ये हुई चेकमेट, नाइट H2 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का चेकमेटिंग पैटर्न। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।